नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और इस कहानी के किरदार किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। जिस महादेव सट्टा ऐप के तार आज विदेशों तक जुड़े हैं, उसकी शुरुआत भिलाई के एक मामूली से जूस सेंटर से हुई थी। कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी जूस सेंटर चलाने वाला शख्स कभी करोड़ों की सट्टेबाजी का संचालन करेगा। आखिर कैसे खड़ा हुआ ऑनलाइन बेटिंग ऐप का काला कारोबार और कौन है इसके पीछे का मास्टरमाइंड, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। महादेव बैटिंग ऐप दुबई से संचालित हो रहे इस सट्टा ऐप का कारोबार देश के अलग अलग राज्यों के साथ ही विदेशों में भी फैला हुआ है। आज जिस ऑनलाइन सट्टा ऐप की चर्चा देश विदेश में है, उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के भिलाई से हुई थी। भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल इसके प्रमुख प्रमोटर हैं। करीब 28-29 साल के सौरभ और रवि की दोस्ती भी सट्टा खेलने और खिलाने के शुरुआती दौर में हुई। जूस की दुकान से सट्टा ऐप तक प्रमुख संचालक सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल। 2020 में छत्तीसगढ़ में ऐप की शुरुआत हुई। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल भिलाई के रहने वाले हैं। सौरभ चंद्राकर ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। रवि उप्पल ने भी कंप्यूटर का कोर्स किया है। पढ़ाई के बाद सौरभ चंद्राकर जूस सेंटर चलाता था। रवि उप्पल वहाँ जूस पीने आता था। उसी दौरान दोनों की दोस्ती हुई। दोनों दोस्तों ने मिलकर सट्टा ऐप का प्लान बनाया। सूत्रों के मुताबिक 2019 में सौरभ ने सट्टा ऐप डेवलप किया था। जूस की दुकान से ही सट्टा ऐप का संचालन किया जाता था। कोरोना काल में सट्टे के कारोबार से करोड़ों की काली कमाई होने लगी। बढ़ते काले कारोबार के बीच हैदराबाद के बुके और डेवलपर से संपर्क किया। सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दुबई गए। दुबई से सट्टा कारोबार का संचालन किया। बताया यह जाता है कि जिस हैदराबाद से रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर ने महादेव सट्टा बैटिंग ऐप की तालीम ली थी, वहीं वो दुबई के किसी बुके के संपर्क में आया और उसके बाद दुबई अपने दोस्त रवि उप्पल के साथ सौरभ चंद्राकर रवाना हो गया। फिर अपना अस्थायी ठिकाना दुबई में ही बना लिया और वहीं से सट्टा ऐप को संचालित करना शुरू कर दिया। हालांकि शुरुआत में उतनी कमाई नहीं हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनके यूजर्स बढ़ने लगे। कोरोना महामारी लाखों लोगों के लिए अभिशाप थी, लेकिन इनके लिए वरदान साबित हुआ। कोरोना साल 2020 में कोरोना के दौरान लोग घरों में थे। उसी वक्त आईपीएल का दौर भी आया और सट्टा कारोबार चल निकला। भिलाई में रहते हुए सट्टे का कारोबार बढ़ने लगा, लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ता जा रहा था। ऐसे में सौरभ ने दुबई जाने का प्लान बनाया। वहीं सट्टा का ये मामला और उससे अकूत कमाई जब सुर्खियों में आई, तब पिछले साल सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो सामने आया। पिछले साल के शुरुआत में सौरभ चंद्राकर की शादी का वीडियो वायरल हुआ। सौरभ चंद्राकर दुबई में अपनी शादी करता है। उस दौरान बॉलीवुड के तमाम हस्तियों को बुलाता है, वो वहां उसकी शादी में परफॉर्म करते हैं और जो बात सामने निकल के आती है कि करीब 200 करोड़ रुपए उसने अपनी शादी में खर्च किए, जो महादेव सट्टा ऐप से कमाए। इसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मामले ने तूल पकड़ा। कई सारे बॉलीवुड कनेक्शन को लेकर सवाल खड़े हुए और सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल महादेव सट्टा ऐप को लेकर बहुत तेजी से सुर्खियों में आ गया। कारोबार बढ़ने के साथ ही सौरभ और रवि सिस्टम को अपने हिसाब से चलाने के लिए पैसे बांटने लगे। छत्तीसगढ़ ही नहीं, कुछ और राज्यों में भी सौरभ और रवि की अच्छी पकड़ हो गई थी। हर महीने मोटी रकम सिस्टम में बैठे छोटे बड़े लोगों तक पहुंचाया जाता था और इस तरह पूरा काम गुपचुप लेकिन पूरे जोर शोर से चलने लगा। इस बीच मार्च 2022 में पैसे के लेन देन को लेकर पहला मामला दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज हो गया। मोहन नगर थाने में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद दुर्ग जिला पुलिस ने महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप को लेकर तफ्तीश शुरू की। तब पता चला कि छत्तीसगढ़ के अन्य कई जिलों के साथ साथ देश भर के 15 से ज़्यादा राज्यों में महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप का काम चल रहा है। तो कुछ
इस तरह बढ़ा सट्टा ऐप का कारोबार, जिसने धीरे धीरे देश के कई राज्यों समेत विदेशों में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक और महादेव सट्टा ऐप का साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, दूसरी ओर छत्तीसगढ़ पुलिस की सक्रियता भी बढ़ रही थी। कहा जाता है कि 2020 और 21 वो साल था जब इस बेटिंग ऐप के विस्तार ने रफ्तार पकड़ी और साल 2022 और 23 में दूसरे देशों तक नेटवर्क फैलने लगा। लेकिन इसका खुलासा कैसे हुआ और ईडी कैसे इस मामले में सक्रिय हुई, साथ ही अब कहां तक पूरे मामले की जांच पहुंच चुकी है, वो जरा देखिए। महादेव ऐप का भंडाफोड़ कैसे हुआ, इसको लेकर पुलिस और ईडी के अपने अपने दावे हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस के अफसर कहते हैं महादेव ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ पहली एफआईआर मोहननगर थाने में दर्ज हुई, जिसके बाद एक रेड के दौरान पकड़े गए लोगों से महादेव ऐप के संबंध में पुलिस को पहली जानकारी मिली थी। ईडी के मुताबिक आयकर के छापों के दौरान मिली जानकारी, फरवरी 2020 में आयकर विभाग ने की थी छापेमारी। इनपुट के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की। हवाला कारोबार में भी पैसा लगने की बात सामने आई। मामला दर्ज होने के बाद कई जगहों पर छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। देश का बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले पे जांच तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ में इसकी सबसे पहले शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश के अलग अलग राज्यों में दबिश देकर के महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के पैनल को ध्वस्त करने की कोशिश की। यही वजह है कि पूरे राज्य भर में छत्तीसगढ़ पुलिस ने देश के अलग अलग इलाकों से और छत्तीसगढ़ को मिलाकर के यदि हम बात करें तो 600 से अधिक गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं। दिलचस्प बात तो ये है, महादेव सट्टा ऐप मामले में कई पुलिसकर्मी भी आरोपी हैं, जिनकी शह पर निचले स्तर पर इसका काला कारोबार पैर पसारता रहा। इस मामले में अब तक देश के अलग अलग हिस्सों से 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कार्रवाई में जो अकाउंट मिले करीब 250 अकाउंट थे और मोर देन 3 करोड़ रुपीज, 3.1 समथिंग, 3 करोड़ 9 लाख कुछ ऐसा है, तो लगभग हमने 3.1 लिखा था। व्हाट्सएप, हाँ, तो महादेव के अकाउंट्स दो तरह के होते हैं। एक लोकल ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं जो स्मॉल अमाउंट्स के, जो खेलने वाले पैसा डाल रहे हैं और उससे निकाल रहे हैं या उनसे पैसा उनको वापस जा रहा है। और दूसरा अकाउंट होता है जो पैनल ऑपरेटर्स हेडक्वार्टर को कॉर्पोरेट अकाउंट में भेजते हैं, जिसको हम आरटीजीएस अकाउंट भेजते हैं। उसमें ट्रांजेक्शन 1 लाख 2 लाख रुपए वाले ट्रांजेक्शन होते हैं। और अब आपको बताते हैं, हाल ही में पुलिस ने बर्खास्त आरक्षक अर्जुन यादव को एमपी से गिरफ्तार किया है। अर्जुन से पूछताछ में कई नए और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 18 राज्यों में है बैंक अकाउंट, कुछ इंटरनेशनल बैंक के अकाउंट भी शामिल। कई इंटरनेशनल बैंक अकाउंट को कराया गया बंद। क्रिप्टो के जरिए अकाउंट खोलने का आया था मैसेज। अब सट्टेबाज क्रिप्टो के जरिए विदेश पैसे भेज रहे हैं। बर्खास्त सिपाही अर्जुन यादव भी विदेश पैसे भेज रहा था, क्योंकि क्रिप्टो को ट्रेस करना है मुश्किल, इसलिए सहारा लिया। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में जनवरी 2023 को ईडी के प्रतिवेदन के बाद एसीबी ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज किया गया। इस एफआईआर में प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ प्रोटेक्शन मनी का आरोप ईडी के इस प्रतिवेदन पे लगाया गया था। साथ साथ कई और जो आरोपी हैं, चाहे सौरभ चंद्राकर हो, रवि उप्पल हो या अन्य जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ भी नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल जांच का दायरा बड़ी तेजी के साथ एसीबी ईओडब्ल्यूडी बढ़ा रही है और कई आरोपियों की गिरफ्तारियां भी की जा रही है। महादेव सट्टा मामले में पुलिस और सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई जारी है। देखना होगा आगे और कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आपको बताते हैं किन देशों में महादेव सट्टा ऐप का जाल फैला हुआ है। यूएई के देश इसमें शामिल हैं और इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल और पाकिस्तान में भी इस ऐप का जाल फैला हुआ है। अब आपको बताते हैं कि कैसे भिलाई से देश के दूसरे राज्यों तक इस ऐप के जाल फैले हुए हैं। भिलाई से शुरू हुआ काला कारोबार देश के दूसरे राज्यों में भी पहुंचा हुआ है। 20 मार्च 2022 को पहली एफआईआर दुर्ग में दर्ज हुई थी और इसके बाद रायपुर समेत पूरे प्रदेश में कार्रवाई हुई, जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, यूपी, मध्य प्रदेश और गोवा से लोगों की गिरफ्तारी इसमें की गई थी। अब आपको बताते हैं इस मामले में अब तक हुई कुछ बड़ी गिरफ्तारियों के बारे में। फरार बर्खास्त जवान अर्जुन यादव को मध्य प्रदेश के पचमढ़ी से गिरफ्तार किया गया।
कोलकाता से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 1 दर्जन से ज्यादा आरोपी अभी न्यायिक रिमांड पर हैं। राज्य में पुलिस अब तक करीब 100 मामले भी दर्ज कर चुकी है और सट्टा के पैसे के हवाले से लेन देन का मामला भी सामने आया। ईडी महादेव सट्टा ऐप मामले की जांच कर रही है और ईडी ने हवाला कारोबार से जुड़े कुछ लोगों को गिरफ्तारी के मामले में अब तक करीब 600 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग जगह से ये लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। तो ये लगातार गिरफ्तारी का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, कई नामी लोगों को गिरफ्तार किया गया, 600 से ज्यादा गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं और जो जाल है वो ना सिर्फ अलग अलग राज्यों में बल्कि अलग अलग देशों में भी फैला हुआ है और लगातार जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। ईडी आगे क्या कार्रवाई की सोच रही है और क्या अभी तक की पूरी अपडेट अगर हम शुरुआत से लेकर के अब तक समझना चाहें तो वो क्या रहा? देखिए, जिस तरह से महादेव सट्टा बैटिंग ऐप को डेवलप किया गया और भिलाई से लेके दुबई तक पूरा एक तरह से काला या कहें कि स्याह साम्राज्य खड़ा किया गया, उसमें कड़ी दर कड़ी अगर हम देखें तो तमाम खुलासे हो रहे हैं अब धीरे धीरे और गिरफ्तारियां भी हो रही है। लेकिन अभी भी जो प्रमोटर्स हैं इसके, सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, वो दुबई में हैं और दुबई से इसे संचालित कर रहे हैं। इस बात की जानकारी बार बार सामने निकल के आती है और जिस तरह से अब तो देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी इसके सामने आए हैं। जो बर्खास्त आरक्षक है अर्जुन यादव, उससे पूछताछ के बाद, क्योंकि श्रीलंका तक के कनेक्शन सामने निकल के आ रहे हैं, ये भी पता चल रहा है कि क्रिप्टो के जरिए भी जो है वो राशि जो प्रमोटर्स हैं उनको भेजे जा रहे हैं, मतलब कि ब्लैक व्हाइट किया जा रहा है। तो ये पूरे अगर हम मामले को देखें तो अपने आप में हजारों करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। और इसीलिए चूंकि बीच में जब ये मामला सुर्खियों में आया था, जिस वक्त में पिछले साल शादी का वीडियो आया या उससे पहले भी जब ईडी ने इस मामले को संज्ञान में लिया था और हवाला कारोबार, मनी लॉन्ड्रिंग की बात जब सामने निकल के आई थी, तो उसके बाद जब तफ्तीश में लिया था तो कई सारे राजनीतिक पहलू भी, राजनीतिक लोगों के नाम भी इसमें जुड़े। भूपेश बघेल पे भी आरोप लगा, जो उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, कि प्रोटेक्शन मनी लिया गया। हालांकि उन्होंने अपने बचाव में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अपनी बातें भी रखी थी, लेकिन उसके बाद भी जो पिछले 2-3 महीने पहले एफआईआर दर्ज हुआ उसमें, इससे भी ईओडब्ल्यू में, उसमें भूपेश बघेल के साथ साथ बाकी भी प्रमोटर्स और बाकी अन्य लोगों के नाम रहे हैं। इसके अलावा भी अगर हम कहें तो जिस तरह से ईडी ने गिरफ्तारियां की हैं और उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें कई खुलासे हुए। एसीबी ईओडब्ल्यू में अलग मामला दर्ज है, पुलिस अपने स्तर पे जांच कर रही है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इतना बड़ा इनका स्याह साम्राज्य है और उसमें जो लगातार गिरफ्तारियां, लगातार खुलासे हो रही है, मुझे लगता है कि अभी और जब पूछताछ होगी आरोपियों से और जब गिरफ्तारियां होंगी तो अभी कई सारे ऐसे सच, कई सारे ऐसे तथ्य बाहर निकल के आएंगे जो अब तक अनसुलझे हैं या अब तक अनछुए हैं। बिल्कुल सत्यप्रकाश, ये गिरफ्तारियां वो हुई जो हमने फिलहाल में देखा कि देश में की गई हैं, अलग अलग राज्यों में की गई हैं और जिस तरह से आरोप आपने बोला कि पूर्व मुख्यमंत्री पर भी लगे हैं, वो तमाम चीजें देखी। लेकिन नेटवर्क को लेकर के जब बात करते हैं तो चाहे नेपाल हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे यूएई हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, ये तमाम जो अलग अलग देश हैं, यहां पर अगर जांच को लेकर के बात की जाए तो क्या इस और भी किसी तरह के कोई कदम उठाए गए हैं कि यहां पर किस तरह से ये संचालित हो रही थी, यहां पर कैसे इनका कनेक्शन देखा गया? देखिए, पैटर्न जो है उनका एक ही लगभग रहता है और पैटर्न यही रहता है कि अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाए, अलग अलग लोगों को उनके संचालन का कमान दिया जाए, अलग अलग लोगों को उसके मॉनिटरिंग का कमान दिया जाए, उसके जरिए पैसे बनाए जाएं, सट्टा में लोग पैसे लगाएं और जो पैसे बनते हैं उसे फिर जो मेन प्रमोटर्स हैं, 5-6 लोगों का जो ग्रुप है, टोटल 8-10 लोगों का एक एक ग्रुप रहता है, जिस हिसाब से आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने जो बातें रखी और उस हिसाब से फिर जो बाद में एटलीस्ट जो प्रमोटर्स हैं इसके, उनके पास वो पैसे जाते हैं। अब चूंकि पिछले दिनों में ये ट्रेंड देखने को मिला और जो नए खुलासे हुए वो यही हुआ है कि क्रिप्टो के जरिए भी ब्लैक को व्हाइट करने की कोशिश में उसके जरिए जो है वो पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा खुलासा है। इसके साथ साथ अगर हम कहें, चूंकि भारत के अपने देश के कई राज्यों में तो इसका नेटवर्क है ही, या अधिकतम राज्यों में नेटवर्क है, लेकिन दूसरे देशों में भी इसका नेटवर्क और पैटर्न लगभग उसी तरह से। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक तरह से जो है वो
पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती है। और मुझे लगता है कि ईडी चूंकि इस पूरे मामले की जांच कर ही रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हवाला की, तो हो सकता है कि दूसरे देशों में किस तरह से ये संचालित हो रहा है या दूसरे देशों की जो एजेंसियां हैं, हो सकता है कि उनसे भी संपर्क में हो और आगे इसमें भी कुछ डेवलपमेंट हो। बिल्कुल, और आगे डेवलपमेंट इसमें भी देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका सत्यप्रकाश। तो महादेव सट्टा ऐप का भूपेश बघेल सरकार के दौरान उजागर हुआ, लेकिन इस मामले में सूबे के तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही आरोपों के घेरे में आ गए और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी मुद्दे को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ इसे जमकर इस्तेमाल किया गया। रिपोर्ट देखिए। साल 2023 छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव वाला साल था और इस दौरान महादेव सट्टा ऐप का मामला छत्तीसगढ़ की सियासत का केंद्र बिंदु रहा। विधानसभा चुनावों से पहले ईडी सक्रिय हुई। 2023 में शुभम सोनी और असीम दास की एंट्री। पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप। 500 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप। ईडी की चार्जशीट में भी प्रोटेक्शन मनी का जिक्र। भूपेश बघेल के कई करीबियों के घर पर हुई छापेमारी। ईडी के हवाले से ये भी खबर सामने निकल कर आई कि महादेव ऐप के जरिए बड़ी रकम हर महीने सरकारी लोगों तक पहुंचती थी। 2023 के विधानसभा चुनाव के वक्त महादेव सट्टा ऐप मामले ने राजनीतिक भूचाल ला दिया छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इस मामले के तार सीधे सीधे मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जुड़ते हुए दिखाई देने लगे। भूपेश बघेल पे प्रोटेक्शन मनी लेकर संरक्षण देने का प्रमोटर्स पे आरोप लगा और उसके बाद कहीं न कहीं इस मामले में उन्हें भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना पक्ष रखना पड़ा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसे बहुत बड़ा मामला बताते हुए कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश की। महादेव सट्टा ऐप अभी भी संचालित हो रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ का सियासी पारा अभी भी इस मसले पर हाई है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद महादेव सट्टा ऐप इसलिए बंद नहीं हो रहा क्योंकि बीजेपी का संरक्षण है, तो वहीं बीजेपी कह रही है कि महादेव सट्टा ऐप भी बंद होगा और आरोपी भी जेल जाएंगे। कांग्रेस को ये बताना चाहिए कि भूपेश बघेल सहित बाकी आरोपी दुर्ग के ही क्यों हैं। 5 महीने हो गया छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, तो फिर महादेव ऐप में बंदिश क्यों नहीं लग रही है? पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को 3-4 बार पत्र लिखा था कि महादेव ऐप में बंदिश लगाई जाए। केंद्र सरकार के अधीन में है लेकिन बंद नहीं किया गया। सिर्फ छत्तीसगढ़ पूरे देश में चल रहा है, केंद्र सरकार का पूरा संरक्षण है। यही कारण है कि महादेव ऐप के सरगना जो दुबई में बैठा हुआ है, जिसका सादा पता सार्वजनिक है। देखिए, महादेव ऐप का जो सरगना था, जो लोग जुड़े थे, सबका खुलासा धीरे धीरे करके हो गया है। अभी भी लोग पकड़ाई में आ रहे हैं और चीजें सामने आ रही हैं। महादेव सट्टा ऐप का संचालन कोई सरकार नहीं कर रही है, लेकिन ऐप गलत है, उस पर भी नियंत्रण होगा, उस पर भी कार्रवाई होगी। दुर्ग और भिलाई से ही संचालित क्यों होता था ये सब चीजें? तो मुझे लगता है इस पर जवाब देने की आवश्यकता है। महादेव ऐप बंद होगा, इसकी चिंता करने की कांग्रेसियों को आवश्यकता नहीं। महादेव बैटिंग ऐप के साथ बॉलीवुड का भी कनेक्शन जुड़ा है। सौरभ की शादी का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कई बॉलीवुड सितारे परफॉर्म करने पहुंचे थे। कई बॉलीवुड हस्तियों को ईडी की ओर से नोटिस भी दिया गया है। आरोप लगे हैं कि हवाला के जरिए उन्हें पैसे का भुगतान हुआ है, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले की अभी भी जांच जारी है। देखना होगा कि किसका कनेक्शन इस मामले में सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।